आज का टॉपिक थोड़ा हटके है, लेकिन आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आप लोग अक्सर मुझे देखते होंगे, वही साधारण सा शर्ट, वही अंदाज। कई लड़के सोचते होंगे, सर आप तो कहते हैं कि पढ़ाई करो, सादगी में रहो, फिर ये कपटों वाली बात कहां से आ गई? बाबू आप मेरी बात ध्यान से समझना। हम ये नहीं कह रहे कि तुम ब्रांडेड 3.5 लाख का सूट पहनो। हम बात कर रहे हैं कि अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनने के असली फायदे क्या हैं। देखिए, दुनिया बहुत तेज है, किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो पहले आपकी आत्मा को झांके और फिर तय करे कि आप अच्छे इंसान हैं या नहीं। जो दिखता है वही बिकता है। जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं या किसी बड़े अधिकारी से मिलने जाते हैं तो वो आपकी डिग्री बाद में देखता है, पहले आपका हुलिया देखता है। अगर आपके कपड़े गंदे हैं, बटन टूटा हुआ है या शर्ट बाहर निकली है, तो सामने वाले के दिमाग में तुरंत एक सिग्नल जाता है, ये लड़का लापरवाह है। अच्छे कपड़े एक साइलेंट इंट्रोडक्शन होते हैं, बिना बोले आप दुनिया को बता देते हैं कि आप अपनी और अपने काम की इज्जत करते हैं। आप खुद गौर कीजिएगा, जिस दिन आप अच्छे से तैयार होकर, बाल झाड़कर और प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं, उस दिन आपकी चाल बदल जाती है, कंधे थोड़े तन जाते हैं, नजरें ऊपर रहती हैं। और जिस दिन आप फटे, पुराने या गंदे कपड़ों में होते हैं, आप छुपने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि कोई टोके नहीं, कोई देखे नहीं। अच्छा पहनावा हाई कॉन्फिडेंस, खराब पहनावा का लो सेल्फ एस्टीम। बबुआ, जब कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तभी तो एग्जाम हॉल में या मंच पर खड़े होकर दहाओगे। कपड़ों को सलीके से पहनना एक अनुशासन है। सुबह उठकर कपड़ों को प्रेस करना, सही मैचिंग चुनना और साफ सफाई का ध्यान रखना, यह बताता है कि आपके जीवन में एक व्यवस्था है। जो इंसान अपने शरीर पर पहने हुए 2 गज के कपड़े को नहीं संभाल सकता, वो जिला कैसे संभालेगा, वो ऑफिस कैसे संभालेगा? इसीलिए अच्छे कपड़े आपके मैनेजमेंट स्किल का पहला छोटा सा टेस्ट है। यह कड़वा सच है, लेकिन सच है। समाज आपको वैसा ही ट्रीट करता है जैसा आप दिखते हैं। अगर आप एक फटेहाल स्थिति में बैंक जाएंगे तो चपरासी भी आपको डांट देगा। वहीं अगर आप सलीके से फॉर्मल कपड़ों में जाएंगे तो मैनेजर भी कहेगा, बताइए सर क्या सेवा करें। यह भेदभाव कपटों का नहीं, बल्कि उस सम्मान का है जो आप खुद को देते हैं। जब आप खुद को सम्मान देंगे तभी दुनिया आपको सम्मान देगी। विज्ञान भी कहता है कि आप जो पहनते हैं उसका असर आपके दिमाग के काम करने के तरीके पर पड़ता है। इसे एनक्लोथ कॉग्निशन कहते हैं। अगर आप डॉक्टर का एप्रन पहन लें तो आप अचानक गंभीर महसूस करने लगेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स की जर्सी पहन लें तो शरीर में फुर्ती आ जाएगी। इसीलिए अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो ढंग के कपड़े पहनकर बैठिए। बेड पर लुंगी पहनकर लेटने से पढ़ाई नहीं होती, बस नींद आती है। अब यहां एक बात ध्यान से सुनिए, अच्छे कपड़े का मतलब महंगे कपड़े बिल्कुल नहीं है। कपड़ा 200 रुपए का हो, लेकिन धुला हुआ और प्रेस किया होना चाहिए। ऐसा ना हो कि शर्ट इतनी ढीली है कि उसमें 2 लोग और आ जाए। फिटिंग सही होनी चाहिए। शादी में जा रहे हैं तो अलग, लाइब्रेरी जा रहे हैं तो अलग। ऐसा नहीं कि क्लास में शेरवानी पहनकर आ गए। देखिए, इंसान का दिमाग बहुत आलसी होता है। वो किसी को देखते ही मात्र 7 सेकंड में उसके बारे में एक धारणा, जजमेंट बना लेता है। अब आप बताइए, उन 7 सेकंड में क्या आप अपना ज्ञान दिखा पाएंगे? नहीं। उस वक्त सिर्फ आपका पहनावा बोलता है। अगर आपके जूते गंदे हैं और शर्ट के कॉलर पे मैल जमा है तो सामने वाला मान लेगा कि आपकी सोच भी ऐसी ही बिखरी हुई होगी। अच्छे कपड़े पहनना सामने वाले को यह संदेश देता है कि मैं यहां मजाक करने नहीं आया हूं, मैं सीरियस हूं। आप कभी गौर कीजिएगा, जब आप ढीले ढाले और बेतरतीब कपड़े पहनते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ढीली हो जाती है। आप कुर्सी पे पसर कर बैठेंगे, चलते समय पैर घसीटेंगे। लेकिन जैसे ही आप एक फिटिंग की शर्ट और सलीके का पैंट पहनते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। यह मनोविज्ञान है। जब शरीर को लगता है कि वो प्रेजेंटेबल है तो वह अपने आप को बेहतर तरीके से पेश करने लगता है। सादगी और लापरवाही के बीच का अंतर समझिए। बहुत से लड़के तर्क देते हैं कि सर सादगी महान होती है। बिल्कुल महान होती है, लेकिन सादगी और लापरवाही में अंतर होता है। सादगी का मतलब है कम संसाधनों में शालीन दिखना। लापरवाही का मतलब है संसाधन होते हुए भी हुलिया बिगाड़ कर रखना। महात्मा गांधी सादगी के प्रतीक थे, लेकिन उनके कपड़े हमेशा साफ और सलीके से बंधे होते थे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब साधारण सूट पहनते थे, लेकिन वो हमेशा प्रेस किया हुआ और व्यवस्थित होता था। तो सादगी का बहाना बनाकर लापरवाह मत बनिए। बबुआ, तुम लोग जो ये सोच रहे हो ना कि असफलता मिलने के बाद अच्छे कपड़े पहनेंगे, तो ये वैसे ही है जैसे कोई कहे कि जब फसल कट जाएगी तब कुआं खोदेंगे। अरे भाई, फसल उगाने के लिए भी तो पहले तैयारी करनी पड़ती है। याद रखिए, आप जिस पद का सपना देख रहे हैं उस पद के जैसा व्यवहार आज से ही शुरू करना पड़ेगा। कल का अवसर आज की आपकी आदतों में दिखना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लें जो बहुत साधारण परिवार से था लेकिन हमेशा सलीके से रहा। यह साफ कहें कि साबुन और पानी महंगा नहीं होता। गरीबी कपड़े फटे होने का कारण हो सकती है, लेकिन गंदे होने का नहीं। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं और आपने ढंग के कपड़े नहीं पहने हैं,
तो आप अनजाने में सामने वाले को यह संदेश दे रहे हैं कि मेरे लिए आपकी और इस मुलाकात की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छे कपड़े पहनना असल में सामने वाले को सम्मान देना है। जब आप किसी शादी में जाते हैं तो सज धज के क्यों जाते हैं कि क्यों पड़ामला वाले के क्यों जाते हैं। जब आप किसी शादी में जाते थे तो किसी पड़ामला वाले को सम्मान देना है। जब आपको सम्मान देना है मेरे लिए कि है क्योंकि आप मेजबान को दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी खुशी में शामिल होने के लिए मेहनत करके आए हैं। यही नियम आपके करियर और ऑफिस पर भी लागू होता है। आजकल का जमाना ब्रांडिंग का है। आप एक साबुन खरीदने जाते हैं तो पहले उसका रैपर देखते हैं। अगर रैपर फटा हो या गंदा हो तो क्या आप अंदर का साबुन चेक करेंगे? नहीं, आप उसे छोड़ देंगे। इंसान के साथ भी यही होता है। आपका ज्ञान, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत, ये सब डिब्बे के अंदर का साबुन है, लेकिन आपका पहनावा उस डिब्बे का रैपर है। अगर रैपर दमदार नहीं होगा तो कोई डिब्बा खोलकर देखने की जहमत नहीं उठाएगा। इसलिए अपनी ब्रांडिंग खुद कीजिए। सुनो ध्यान से। कई लड़के कहते हैं कि सर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है अच्छे कपड़े लेने के। अरे वो बब्बुआ, तुम लोग जो दिन भर मोबाइल में फालतू का डाटा फूंकते हो, जो बाहर फालतू का चाट पकौड़ी खाते हो, उसे 1 महीना रोक दोगे तो एक बेहतरीन सफेद शर्ट और काली पैंट आ जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि तुम फैशन शो के मॉडल बन जाओ, हम बस ये कह रहे हैं कि तुम भले मानस लगो। पढ़ा लिखा इंसान और जाहिल इंसान के बीच का अंतर कपटों से ही शुरू होता है। जब तुम सलीके से रहते हो तो तुम्हारे मोहल्ले वाले भी तुम्हारे बाप से आकर कहते हैं कि फलाना का लड़का बहुत सभ्य है। एक पुरानी कहावत है, जैसा भेष वैसा मेष, यानी जैसा आपका पहनावा होगा वैसी ही आपकी बुद्धि चलेगी। जब आप बिखरे हुए रहते हैं तो आपका कमरा बिखरा रहता है और धीरे धीरे आपका दिमाग भी उलझने लगता है। लेकिन जब आप नहा धोकर फिट कपड़े पहनकर तैयार होते हैं तो आपके दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि काम शुरू करने का वक्त हो गया है। यह आपको आलस के दलदल से बाहर खींच लेता है। लेकिन दलदल कपड़े सिर्फ बदन ढकने का साधन नहीं है, यह आपकी शख्सियत का आईना है। अपनी शख्सियत को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें सिर्फ सुने नहीं बल्कि तुम्हें देखना और तुम्हारे जैसा बनना चाहें। बबुआ याद रखना, कपड़े तुम्हारी पहचान नहीं है, लेकिन पहचान बनाने के रास्ते में एक बहुत बड़ा हथियार है। अपनी सादगी को अपनी कमजोरी मत बनने दो। पढ़ाई में अव्वल रहो, दिमाग को तेज रखो और अपने व्यक्तित्व को इतना चमका कर रखो कि जब तुम खटे हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेने की गलती ना करें। मेहनत करो, वर्दी पहनो और उस वर्दी की चमक से पूरी दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या हो। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए तुम लोग ऐसी ही दमदार मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।